हाय दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर परसेंटेज पढ़ने वाले हैं। चैप्टर कौन सा? परसेंटेज चैप्टर पढ़ने वाले, बुक सॉल्यूशन। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया कि दो संख्याएं, कितनी संख्याएं? दो संख्याएं, दो संख्याएं m और n इस प्रकार है कि m के 4%, किसका 4%? m के 4% और n के 60% का योग m के 7% और n के 14% के योग के आधे के बराबर है और m अनुपात n का अनुपात ज्ञात करें। चलिए अब इसको देखिए बनाते हैं। जैसे जैसे लिखा गया क्वेश्चन है बिल्कुल वैसे वैसे हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा, तो सबसे पहले लिखा गया है कि एम के 4%, किसका 4%? एम के के माने यहाँ पे गुना, एम के कितना प्रतिशत? एम के 4%, यहाँ पे 4% माने नीचे 100। ठीक है, फिर यहाँ पर आगे दिया गया और फिर एन के, किसका? एन के माने गुना 6%, यहाँ पे फिर 6% माने नीचे बटा में 100 लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब फिर आगे क्या कह रहा? का योग एम के, फिर का बोल रहा है? का योग फिर एम के माने गुना एम के, फिर कितना प्रतिशत है? 7%, प्रतिशत माने नीचे 100 है। ठीक है, गुने और एन के 14% की, किसका? एन के कितना प्रतिशत? 14, एन के 14% माने नीचे 100, प्रतिशत माने नीचे 100 के, हाँ के योग के आधे के बराबर है। तो पहले इसको इतना दूर हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बोल रहा है कि आधे के बराबर है, किसका? के योग के आधे के बराबर, यानी कि इसका आधा ए है। अभी फिलहाल दोनों बराबर है, ए जितना है उतना ही ए है। तो फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है? इसका आधा है, तो हम फिर इसका आधा पहले कर लेते हैं। तो इसमें यदि हम 2 से गुना कर देते हैं, इसमें हम 2 से गुना कर देंगे, इसमें 2 से गुना नहीं करेंगे, तो इसका आधा ए हो जाएगा ना। चलिए इसमें हम गुना कर देते हैं। जब गुना करेंगे तो 2 को m से गुना करेंगे तो 2m को 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 8m हो जाएगा। ठीक है, 4 दूनी के 8, तो यहाँ पे 8m हम लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे है 8m। अब क्वेश्चन में देखिए बोला गया था योग, बीच में योग, तो यहाँ पर अब इस बार प्लस डालेंगे, प्लस फिर वही गुना करेंगे, 2 को n से गुना करेंगे 2n, और 2n को 6 से गुना कर देंगे, 6 दूनी के 12n हो जाएगा, 12n बटा के नीचे 100 हो जाएगा। फिर यहाँ बराबर था, बराबर देंगे। अब इसमें इसमें गुना नहीं होगा, क्यों नहीं गुना करें? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया इसका आधा है, तो इसका तो ए आधा हो चुका है। अब फिर उसी प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे 100। ठीक है, और फिर 7 को n से गुना कर देंगे m से, तो 7m हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस योग बोला गया क्वेश्चन में, और फिर यहाँ पे 14n हो जाएगा। कितना n हो जाएगा? 14n। अब यहाँ पर घटा देंगे, देखिएगा, देखिए 100 से 100 ही खत्म हो जाएगा। बराबर किस साइड है? बराबर किस साइड लाएंगे तो माइनस में, तो यानी कह सकते हैं 8m में से 7m घटेगा तो कितना बचेगा? 1m बचेगा। ठीक है, बराबर फिर 14n है, यहाँ पर 12n है, तो 14n में से 12n घटेगा तो फिर यहाँ पे 2n बचेगा। कितना n बचेगा? 2n। फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यानी m बटा n बराबर 2/1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको 2/2 लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग का, दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है देखिएगा। दूसरा नंबर बोल रहा है 37 55 का कितना प्रतिशत है? दशमलव के 2 स्थानों का लिखने के लिए बोल रहा है। चलिए इसमें हम क्या करें, किसका? 37 का, किसका बोल रहा है? 37 का। 37 का कितना प्रतिशत? 55%। 37 का 55%, प्रतिशत माने 100, प्रतिशत माने 100, 100 से इसमें हम क्या कर देंगे? गुना। इसको काट दिए, 11 पचे के 55 और 20 पचे के 100 हो जाएगा। जब ऊपर से ऊपर हम गुना कर देंगे तो अब कटेगा नहीं, तो हम गुना करते, जब गुना कर देंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा? 740 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? गुना करेंगे तो 740 बटा नीचे 11। जब इसको आप भाग दीजिएगा तो ए 67 पॉइंट, यानी कि 27% में क्या होगा? एक कट जाएगा, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ए, डी नंबर। ठीक है, चलिए अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग से क्या कहा जा रहा है देखिएगा।
तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग से कहा गया है कि एक भिन्न में, किसमें, एक भिन्न में अंश में 40% की वृद्धि की जाती है। किसमें, अंश में 40% की वृद्धि की जाती है और हर में 20% की कमी की जाती है। तो नया भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग होगा, नया भिन्न मूल भाग, मूल भिन्न का कितना भाग होगा, ये देखिए हम लोग से कहा जा रहा है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास एक, मान लेते हैं कि मेरे पास मूल भिन्न कौन सा है, मूल भिन्न एक्स बटा वाई है। मूल भिन्न कौन सा, एक्स बटा वाई है। तो क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अंश में 40% की वृद्धि की जाती है, यानी कि इसमें अंश नीचे हर, अंश बटा हर, ठीक है। तो अंश में कितना प्रतिशत की वृद्धि की जाती है, 40% का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 21 में एक्स में कितना प्रतिशत, 40% का ये वृद्धि कर रहा है। तो 40% का जब वृद्धि करेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 140 हो जाएगा। 140 बटा यहाँ पे 100 हो जाएगा। 140 क्यों, क्योंकि प्रतिशत अपने आप में 100 है और इसमें कितना प्रतिशत, 40% का वृद्धि की जा रही है। तो यानी कि 40% की वृद्धि की जा रही है तो 140 हो जाएगा। फिर यहाँ पर बट्टा में, फिर आगे क्या कहा जा रहा है, इसमें हर में 20% की कमी की जा रही है, यानी कि वाई में 20% की कमी की जा रही है। तो यहाँ पर वाई गुने, तो यानी कि 20% की कमी, यानी कि 100 में से 20% को घटा देना। बटा में नीचे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। और ए 100 से ए 100 एक खत्म हो जाएगा। ए 100 से ए 100 क्या होगा, एक खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको, यानी कि 20 7 40 से 107 बार में एक कट जाएगा और 20 चौक 80 एक कट जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 7/4 मेरा आंसर होगा, यानी कि x का मान ऊपर y का मान, इस प्रकार से 7/4 ऑप्शन में है मेरा, हाँ 7/4 जी 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है देखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक्स का, किसका, एक्स का 2% 360 है। एक्स का कितना प्रतिशत, 2% 360 है। तो एक्स बराबर ये क्या होगा। तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है क्वेश्चन में लिख लेते हैं, किसका, एक्स का, एक्स का माने, एक्स का माने गुना, एक्स का कितना प्रतिशत, 2%, 2% माने 100, ठीक है, नीचे बटा में 100 बराबर कितना का, 360 का। यहाँ पे 360 लिख लेंगे। चलिए बराबर में जब रहता तो ऊपर ऊपर कट जाता, तो एक कट जाएगा, 18 दूनी के 36 कह सकते, 180 बार में एक कट जाएगा। जब कट जाएगा, जब कट जाने के बाद अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। तो 100 जो गुना हो जाएगा 180 से गुना हो जाएगा। जब 100 को 180 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर x बराबर मेरा कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18, सॉरी एक जीरो और 18,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का ऑप्शन में बी में है। ठीक है, एक ऐसे कि आप लोग को समझ में आ गया ना, बराबर के जब बराबर में रहता है तो ऊपर ऊपर कट जाता है। ठीक है, ऊपर ऊपर हम क्या कर दिए, इसको काट दिए, फिर 100 को हम 180 से गुना कर दिए, तो मेरे पास आंसर आ चुका है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 नंबर, ये 5 नंबर में एक क्या कहा जा रहा है देखिएगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन में हम लोग से कहा गया है कि 512 की 64%, कितना, किसका, 512 का, यहाँ पे लिख लेते हैं 512 का मने गुना, 512 का कितना प्रतिशत, 64%, यहाँ पे 64% माने नीचे बटा में 100 हो जाएगा, बटा में 100, फिर बीच में प्लस है तो यहाँ पर हम प्लस दे देंगे। फिर क्या, 215 की, किसका, 215 के, 215 का माने गुना कितना प्रतिशत, 46%, 46% माने नीचे 100। ठीक है, नीचे 100 डाल देंगे। तो अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे में एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हम लोग का, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100, नीचे में 100 हो जाएगा। ठीक है, तब ये दोनों को हम लोग गुना कर देंगे। 512 में जब 64 को गुना किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, जब गुना किया जाएगा तो यहाँ पे 32,768 हो जाएगा गुना करने के बाद। फिर प्लस था, यहाँ पे प्लस दे देंगे, फिर यहाँ पर भाग देंगे तो एक ही आएगा, तो ऊपर ऊपर क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। जब गुना कर देंगे तो यहाँ पे 98,190 जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद कितना जाएगा, यानी कि 8 जीरो में जोड़ देंगे तो मेरा 8 रहेगा यहाँ पे। फिर कितना हो जाएगा, 9 अच्छो 15 हो जाएगा यहाँ पे, और हाथ में बचेगा एक
7 में 14, एक 15, एक 16, यहाँ पे 6 हाथ में बच गया एक। फिर कितना हो जाएगा, 9 और 2 11, 11 एक 12, हाथ में बचा एक 3 और एक 4, ये हम लोग का हो जाएगा। और यहाँ पे कितना नीचे 100 हो जाएगा, 100। ये 2 शून्य हटेगा तो यहाँ पे 2 अंक के बाद क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। तो कितना ऑप्शन में है कहीं पर, हम कितना 426.58, देखिए ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिक्स नंबर है। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है देखिएगा। इसमें कहा गया है कि पी का, किसका, पी का पी प्रतिशत, पी का पी प्रतिशत 225 है, तो पी स्क्वायर का मान कितना होगा। किसका मान पूछ रहा है, पी स्क्वायर का मान ये कितना होगा। देखिए पी का माने गुना, पी का पी प्रतिशत में नीचे बटा में 100 हो जाएगा, बटा में 100 बराबर किसका, 225 का है, 225 का। तो पी से पी गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक रहेगा, कुछ नहीं नीचे एक, तीछा तीछी गुना हो जाएगा, तो गुना करने के बाद कितना हो जाएगा, 2 शून्य, तो यहाँ पे 2500। ठीक है, इतना तो ये आंसर है ऑप्शन में, हाँ इसमें, तो ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है देखिएगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कंप्यूटर, क्या में कहा गया एक कंप्यूटर की कीमत, एक कंप्यूटर की कीमत कितना है, 22,200 है, 22,200 है। 25% की कमी के बाद, 25% की कमी के बाद कंप्यूटर की कीमत ये कितनी होगी। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा एक कंप्यूटर का दाम कितना है, 22,200 है, 22,200 है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है, 25% की कमी किया जाती है, कितना प्रतिशत, 25% की कमी। जब 25% की कमी करेंगे तो कितना बचेगा हम लोग का यहाँ पे, 75%। कितना बचेगा, प्रतिशत मान नीचे 100, ठीक है, नीचे 100 हो जाएगा इतना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, यानी कि 25 दिया के 75 हो जाएगा, तो यहाँ 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक है, तो और कटेगा, हाँ एक और कट जाएगा, और एक कितना बार में कटेगा देखिएगा, एक कट जाएगा हम लोग का यहाँ पे 5 5, यानी कि हाँ इतना बार में हम लोग का एक क्या होगा, एक कट जाएगा। तो ऊपर ऊपर हम लोग क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। जब गुना कर देंगे तो हम लोग के पास कितना आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, और गुना करें तो पंतिया के 15 के 5, हाथ में बचा एक, पंतिया 15 एक 16, पंतिया 15 एक 16 हो जाएगा, यानी 166 50 है कहीं पर ऑप्शन, सॉरी 16,605 ऑप्शन, हाँ 16,605, यहाँ पर देखिए हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, 8 नंबर। देखते हैं यहाँ पर पी, 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, पी का 35% क्यू के 60% के बराबर है, पी का 37% क्यू के 60% के बराबर है। तो क्यू पी का Z/3% है, तो जेड का मान ये कितना होगा। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे पी का माने गुना, कितना प्रतिशत, 35%, 35% माने नीचे 100 हो जाएगा। ठीक है, और फिर बराबर है किसका, क्यू का कितना प्रतिशत, 60%, प्रतिशत माने नीचे 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस 100 से 100 एक खत्म हो जाएगा, पी पी बटा क्यू हो जाएगा, पी कितना है 35, 35 बटा के यहाँ पे नीचे हो जाएगा कितना, 60 हो जाएगा, 7 बचे के 35, 12 बचे के 60, यानी कि 7 बटा के यहाँ पर मेरे पास 12 आ गया। फिर यहाँ पर बोल रहा पी क्यू का Z/3% है, तो पहले 7/12 का प्रतिशत निकालना, 7/12 का प्रतिशत निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये कटेगा 4×12, और ये 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग के पास ये कितना आ चुका है, अब ऊपर गुना कर लेंगे, तो गुना करने के बाद यहाँ पे 175 बटा के 4% हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या गया, Z/3% है। ठीक है, तो यहाँ पे 175
175 बटा 4 का, ठीक है, यानी कि जेड बटा 3 का जेड बटा 3 प्रतिशत है इसका। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पे हम गलती कर दिए, एक कटेगा इतना बार में, 4 तिया 12, ठीक है, 3 बार में कटेगा, यहाँ पर भी 3 आएगा, 4 तिया 12, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3 से 3 क्या होगा, एक खत्म हो जाएगा, तो जेड बराबर एक कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, ठीक है, 175, ये सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर। चलिए अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, इसमें कहा गया है कि यदि x का, किसका, यदि x का, यदि x का 2% 1024 है तो x बराबर क्या होगा, किसका, x का, यदि x का 2%, प्रतिशत में नीचे 100 हो जाएगा, ठीक है, प्रतिशत में नीचे 100 बराबर है किसका, 324 का, बराबर कितना का है, 324 का। इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको बराबर में तो काट देंगे तो 162 बार में कट जाएगा, तीसरा जब गुना हो जाएगा तो यहाँ पर x बराबर गुना कर देंगे इसमें, तो 16,200 हो जाएगा। ये देखिए आंसर हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, डी नंबर। चलिए 10 नंबर पढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया देखिएगा, इसमें कहा गया है कि 980 में, इसमें कहा गया 980 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 1350 के 40% के बराबर हो जाए, ठीक है। इसमें देखिएगा, इसमें क्वेश्चन ऐसे इसको बना सकते हैं, 980 में, कितना में, 980 में, ठीक है, क्या घटाया जाए, तो क्या घटाया जाए हमको पता है नहीं, तो यहाँ पर इसको हम x मान लेंगे, ठीक है, x बराबर, यहाँ पर x घटाया जाए, मान लेते हैं कि 980 में हम क्या घटाएंगे, x घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 1350 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1350 हो जाएगा, ठीक है, 1350, 1350 के 40% के बराबर हो जाएगा, 1350 का 40%, ठीक है, 40%, प्रतिशत में 100 के बराबर हो जाएगा। अब इसको काट देते हैं, एक शून्य से एक शून्य खत्म, एक शून्य से एक शून्य यहाँ पे एक कट जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास, हम लोग के पास कितना हो जाएगा, तो यहाँ 980 माइनस x गुना कर देंगे, जब गुना कर देंगे तो यहाँ पर 5 20 हो जाएगा, और 4 12, 13 14, और यहाँ पे, और यहाँ पर एक कितना बजाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 540 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 540। इसको सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ पर x बराबर 980 माइनस 540, तब घट करके एक कितना हो जाएगा, घटेगा 0 4, यहाँ पे 4, ठीक है, तो 440 आंसर हो जाएगा, 440 है, 440 है 10 नंबर, ठीक है, इतना आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर पढ़ते हैं। 11 में क्या कहा गया देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 110 के 15%, 110 के 15% प्लस 125 के 50% का कितना है, तो इसमें देखिएगा, इसको सॉल्व करते हैं, तो 110 का, किसका, 110 का, 110 की कितना प्रतिशत, 15%, प्रतिशत में नीचे 100, ठीक है, बीच में फिर प्लस दिया गया, बीच में प्लस, फिर 125 के, किसका, 125 के, 125 के 50%, कितना, 50%, प्रतिशत में नीचे 100 हो जाएगा, हो गया। तो मान कितना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, एलसीएम यहाँ से निकाल लेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो एक आ जाएगा, गुना कर देंगे, तब जो जब गुना कर देंगे तो एक कितना हो जाएगा, हम लोग को यहाँ पे गुना करने के बाद 1650 हो जाएगा, प्लस है प्लस, फिर यहाँ पर हम गुना कर देंगे, तो गुना कर देंगे तो यहाँ पे 6250 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6250 जब गुना करेंगे तो। अब यहाँ पे जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद हम लोग के पास ये कितना आ जाएगा देखिएगा, एक शून्य शून्य हो जाएगा, फिर 5 और 5 10 हो जाएगा, 5 और 5 10, और क्या 6 2 8, 6 2 8 और 1
9 हो गया, और यहाँ पे 6 और 1 7, ठीक है, 6 और 1 7 बटा नीचे 100 हो जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य 1 खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे पास 79 हो गया, ठीक है। उसके नीचे कुछ नहीं तो एक आंसर 79 डी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर पढ़ते हैं, सॉरी 12 नंबर। 12 में क्या कहा गया देखिएगा। तो 12 में कहा गया है कि ए बी से 25% कम है, ए बी से 25% कम है, तो 2b माइनस ए बटा 2 का मान क्या होगा। इसका भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए काफी आसान क्वेश्चन है। ए बी दिया गया, ए और बी दिया गया, ए बी से 25% कम है, किससे कम है, बी से, इससे कम है ए, तो बी मान लेते हैं कि 100 है, बी कितना 100, तो बी से 25% कम है, तो जब 25%, तो बी में जब 25% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए 75 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में ही कहा गया ए बी से 25% कम है, तो ये 100 है, तो इसमें 25% कम होगा इससे, ठीक है, 75 हो गया। इसको काट देंगे तो यहाँ पे 25 75, 25 चौका 100, 3 अनुपात 1, यानी 1 के मान 3 और बी के मान 4 आ गया। इसको यहाँ पे फिर इसको मान पूर्त यहाँ पर मान रख देंगे, तो यहाँ पर बी का मान कितना आ गया मेरे पास, बी के मान 4 आ गया, बी का मान कितना आ गया था, बी का मान 4 आ गया, ठीक है। तो गुना कर देंगे, 4 दूनी के 8, यहाँ पर 8 लिख सकते हैं, माइनस था माइनस, फिर ए के मान कितना है, ए के मान यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3, फिर बटा में कितना है, बटा में 2 है, बटा में 2 घट करके यहाँ पर 5/2 हो जाएगा, 5/2 कहीं पर है, फिर ए भी है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि यदि किसी, देखिएगा इसमें कहा गया यदि किसी भिन्न के अंश में, यदि किसी भिन्न के अंश में, ठीक है, अंश में 10% की कमी की जाती है और हर में 15% की वृद्धि की जाती है, तो नए भिन्न 2/5 हो जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मूल भिन्न क्या होगा, चलिए इसको सॉल्व करने के लिए देखिए सॉल्व किस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तो मूल भिन्न कितना है मेरे पास, मूल भिन्न, मूल भिन्न, मूल भिन्न, मूल भिन्न मान लेते हैं कि मेरे पास एक्स वाई, मूल भिन्न कौन सा, एक्स वाई है, तो यानी कि अंश, यानी कि एक्स में 10% की वृद्धि की जाती है और वाई में 15% के, सॉरी हाँ, एक्स में 10% की कमी की जाती है और हर में 15% की वृद्धि की जाती है। पहले जैसे दिया गया वैसे लिख लेते हैं। तो यानी कि एक्स में, किसमें, एक्स में, ऊपर वाले में 10% की कमी की जाती है, 10% के कमी, तो यानी कि 10% कमी करेंगे कितना हो जाएगा, 90%, यानी कि 100 हो जाएगा। फिर इसमें क्या कहा गया, फिर हर में 15% की वृद्धि की जाती है, हर में यानी कि वाई में, ठीक है, 15% की वृद्धि करेंगे 115 हो जाएगा प्रतिशत, यानी कि नीचे 100 हो जाएगा। इस 100 से इस 100 एक क्या हो जाएगा, एक खत्म हो जाएगा, एक खत्म हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर दिया गया, क्या दिया गया, एक की जाती, तो नए भिन्न का मान 14 नंबर, 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया देखिएगा। 14 में कहा गया है कि यदि x माइनस वाई का 30% बराबर x प्लस वाई का 20% है, तो y x का कितना प्रतिशत है। तो इसमें देखिए अब क्वेश्चन में पहले हम छोटा कर लेते हैं, क्वेश्चन में हम छोटा कैसे करेंगे देखिएगा, ई प्रतिशत से ए प्रतिशत को हम कर सकते हैं, आगे भी अगर लिखेंगे तो इधर भी कटेगा ही कटेगा, तो क्यों ना हम उतना लंबा क्यों लिखें, हम यहाँ पर ही काट देते हैं। फिर एक शून्य से ए शून्य खत्म हो जाएगा, शून्य से शून्य खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना बच गया, x माइनस वाई का 3%, फिर x प्लस वाई का 2%, तो काम में गुना होता है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। जब गुना कर देंगे यहाँ पे, तो गुना कर लेंगे, यहाँ पर देखिएगा x जो होगा x 3 से गुना होगा, फिर y भी क्या होगा, एक बार 3 से गुना होगा, तो गुना कर लेते हैं, x को 3 से गुना करेंगे 3x हो जाएगा, फिर माइनस फिर y को 3 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पे 3y हो जाएगा, 3y बराबर में, फिर x को गुना कर लेंगे 2 से, फिर y को भी गुना कर देंगे 2 से एक बार, तो यहाँ पे 2x प्लस 2y हो जाएगा, ठीक है, 2y सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा,
तो ए यहाँ पर हो जाएगा एक्स एक्स, तो ये घटेगा 3x में से 2x घटेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1x बचेगा। कितना बचेगा, 1x यहाँ पे बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों जुटेगा, इधर बराबर किस साइड तो माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, यानी कि 3 और 2 5y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5y। 5y कैसे लिखे पता चला आप लोग को, क्यों, बराबर इस साइड देखो माइनस में है, जब बराबर इस साइड लेके जाएंगे तो फिर प्लस में हो जाएगा, तो 3 और 2 5y हो जाएगा। ठीक है, 5y। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक्स बटा का वाई। एक्स का मान कितना 5, वाई के मान कुछ नहीं तो नीचे 1 हो जाएगा, तो यानी कि 5 बटा का 1 हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं। अब देखिए यहाँ पे तो कितना प्रतिशत पूछा जा रहा है हाँ, हम लोग से क्या पूछा जा रहा, प्रतिशत। यहाँ पे इसको 1 बटा प्रतिशत, तो 1/5 प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना, 20 बचे के 100 हो जाएगा। ठीक है, 20 बचे के 100, तो कितना प्रतिशत आ जाएगा, 20%। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन, ये 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि यदि किसी भिन्न का यदि किसी भिन्न का यदि किसी भिन्न का 10% बढ़ा दिया जाए। ठीक है, भिन्न में कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, 10% बढ़ा दिया जाए, और उसका हर 10% कम कर दिया जाए, तो भिन्न 11/45 हो जाता है। कितना हो जाता है, 11/45 हो जाता है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। कौन सा भिन्न ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिएगा, तो इसमें मूल भिन्न हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो जो पहले टाइप बताया बिल्कुल सेम टू सेम ये टाइप है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले हम लोग के मूल भिन्न क्या से लिख लेते हैं, मूल भिन्न मान लेते कि हम लोग के x/y है। मूल भिन्न कितना, x/y है। तो यहाँ पे अब क्या, तो अंश यानी कि x में 10% बढ़ा दिए, किसमें, इसमें, यानी कि x में 10% को क्या किया जाता है, बढ़ा दिया। x में कितना प्रतिशत, 10% बढ़ा दिया जाता है। तो x में अगर 10% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 110 बटा नीचे 100 हो जाएगा। फिर क्या कहा गया, बढ़ाया, और उसका हर में 10% कम कर दिया था, यानी कि y में 10% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, बटा नीचे 100। इस 100 से 100 क्या होगा, ये कट जाएगा। ठीक है, जाए तो कितना हो जाता है, 11/45 हो जाता है। कितना होता है, 11/45 हो जाता है। चलिए इसको वही काम करेंगे, तीसरा तीसरी गुना कर लेंगे, x/y बराबर, तो यहाँ पर हम गुना कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, और पहले ये कटेगा देख लेते हैं, कटेगा तो कटा लेते हैं पहले, और हाँ, सुना से सुना खत्म हो गया, सुना तो छोटा हो गया हम लोग का ना। हाँ, तो यहाँ पे 11 × 9 लिखेंगे, बटा फिर 11 × 45 लिख लेंगे। ठीक है, चलिए इसको इस प्रकार से लिख लिए। अब ये 11 से 11 खत्म हो गया, 9 बचे के 45 हो गया, तो यानी कि x/y 1/5 आ जाएगा। ठीक, 1/5 हो गया, 1/5 ऑप्शन में, हाँ बी है, तो ये आंसर हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। आप लोग चाहिए, आप लोग को समझाने के लिए लॉन्ग सी इस प्रकार से कर रहे हैं। अगर आप लोग फास्ट बनाना सीख जाइएगा, तो अगर ये सब मैथ को समझ जाते हैं तो आप लोग खुद से शॉर्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 16 नंबर, इसमें क्या क्या कहा गया, देखिए पिछले वर्ष एक मोबाइल फोन का मूल्य 18,000 था। कितना था, 18,000 था। कितना था देखिएगा, पिछले वर्ष एक मोबाइल फोन का मूल्य कितना था, 18,000 था। इस वर्ष इसके मूल्य में कितना, 115.3/4% की वृद्धि हो गई है। मोबाइल फोन का वर्तमान मूल्य कितना होगा। ठीक है, वृद्धि कर दिएगा, तो वर्तमान मूल्य का ये कितना होगा। चलिए देखते हैं इस मैथ को। तो सबसे पहले मेरे पास, हम लोग के पास कितना है,
115.3/4% है, 3/4% है। इसको हम लोग बटा में चेंज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 463/400 हो जाएगा। ठीक है, प्रतिशत यानी गुना हो जाएगा नीचे, तो 400 हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग को कहा सकते हैं 400 अनुपात 463 हो जाएगा। ठीक, 463 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को दिया गया, हम लोग को क्या दिया गया, कितना था मूल्य, कितना था 18,000 था, मूल्य कितना था 18,000, मूल्य कितना था 18,000 था। तो अब देखिए 18,000 था, तो यहाँ पे क्या कितना गया 463, इसमें 463 बटा का हम लेके नीचे कर लेंगे 400 कर लेंगे। ठीक है, पूर्णांक में था तो इसको हम क्या कर लिए इस प्रकार से। अब क्या कर लेंगे हम यहाँ पे, ये दो शून्य से ये दो शून्य क्या होगा, एक खत्म हो जाएगा, दो शून्य से दो शून्य एक खत्म हो जाएगा, और एक कटेगा, एक काट देते हैं, एक कट जाएगा, 45 बार में क्या होगा, एक कट जाएगा, 45 बार में एक कट जाएगा। जब 45 बार में एक कट जाएगा तो अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को आपस में गुना कर लेंगे, यानी कि गुना, जब गुना कर देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे इस प्रकार से गुना कर सकते हैं, कितना 463 था, 463 में आप 45 से गुना कर लीजिएगा। यहाँ पे पंक्तियाँ 15, 6 पचे 30, अब एक 31, और 4 पचे की 20, और 20 और 3 23 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 तिया के 12, 6 चक 24, अब एक 25, और 4 चक 16, 16 17 18 हो जाएगा। फिर यहाँ से 5 2 अब एक 3, 5 3 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 2 10, एक और एक 2, यहाँ पे कितना था 20 835 है, 20 835, देखिए सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। चलिए, अब हम लोग को देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या गया, ए बी से 20% अधिक है, इक्कीस से बी से 20% अधिक है, बी ए से लगभग कितना प्रतिशत एक कम है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करके हम लोग को कमेंट में आंसर दीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है, आप लोग इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा, और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर किस में दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 17 का 18 क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन को आप किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, यदि रवि की आय, ठीक है, रवि की आय राम की आय से 24% अधिक है। रवि की आय किसकी, यानी कि रवि की आय, यहाँ पर देखिए लिखते एक रवि, ठीक है, रवि की आय, और एक यहाँ पे नाम था राम था। अब क्वेश्चन क्या है, 24% अधिक है, ठीक है, राम की आय से, किसकी आय से, राम की आय से ये 24% क्या है, अधिक है। मान लीजिए राम की आय कितना है, 100 है, 24% अधिक होगा तो कितना हो जाएगा, 124 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 124। इसको हम काट लेते हैं, 25 चौका 100 हो जाता है, और इसको कटाएंगे 31 बार में कट जाएगा, 31 अनुपात ये 4 हो जाता है। ठीक है, 31 अनुपात 4। अब क्या पूछा जा रहा है देखते हैं, तो राम की आय रवि की आय की तुलना में कितना प्रतिशत, तुलना में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अंतर कितना का यहाँ पे, सॉरी यहाँ 25 चौका 100 होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 5, पच्चीस चौका 100। चलिए, तो यहाँ पे तुलना, तो अंतर कितना का तुलना का है, तो अंतर कितना का अंतर है, 6 का अंतर है। ठीक है, तो किसकी आय से, ठीक है, तो रवि की आय से, रवि की आय से, जिसका पूछे उसको नीचे। ठीक है, तुलना कितना 6 का, प्रतिशत में चिन्ह करेंगे 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इतना आंसर है किसी में, हाँ इसमें देखिए बी में। आप लोगों को देखिए ध्यान समझिए, इसमें थोड़ा सा आप लोगों को कम समझ में आया होगा, फिर से इसको हम देख लेते, समझा देते आप लोग को। यहाँ पे यदि क्वेश्चन क्या कहा गया, यदि रवि की आय राम की आय से 24% अधिक है, ठीक है, ठीक है, राम की आय रवि की तुलना में कितना प्रतिशत कम है। राम की आय 100% है, तो यानी कि इसमें वृद्धि कितना किया जाता है, 24%। तो 100 है तो इसमें 24% वृद्धि कर देंगे, कितना हो जाएगा 124, काट दी, 25 चौका 100, और 31 चौका होता है कितना 124 होता है। और फिर तुलना में, ठीक है, तुलना में किसकी तुलना में बोला, रवि की, जिसकी तुलना पूछे उसकी क्या लिखना है नीचे। ठीक है, उसको नीचे लिख देंगे, रवि की तुलना में तो 31, यहाँ पर फिर कितना था, यानी कि 6%। तो तुलना
कम कितना था, ठीक है 6 है, तो यहाँ पे 6 ऊपर जब प्रतिशत में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा 600, तो यहाँ पे हो जाएगा 600 प्रतिशत 600/31% हो जाएगा, तो ये आंसर में हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 19 में क्या कहा गया देखिएगा। उन्नीस में कहा गया है कि यदि यदि ए की आय बी की आय से 40% अधिक है, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम अर्जित करता है, कितना प्रतिशत कम अर्जित करता है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा, तो यहाँ पे क्या दिया गया, ए दिया गया और बी दिया गया, ए दिया गया और बी दिया गया, और क्वेश्चन क्या है, बी की आय से, ठीक है, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। ठीक है, यदि ए कितना है, बी कितना है 100 है, इससे कितना 40% अधिक है, जब 40% अधिक कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा। इसको काट देते हैं तो एक कट जाएगा यहाँ पे, यानी कि कितना, अब 20 बचे के 100 और यहाँ के 20 होते के 40 से 140, 7 बार में कट जाएगा, 7 अनुपात यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाता है। तो फिर क्वेश्चन क्या कहा, बी ए से कितना प्रतिशत अधिक है, बी किससे, ए से, ठीक है, ए से, जिसके बारे में पूछे उसको नीचे ए से पूछ रहा था, यानी कि नीचे 7 रहेगा, ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो कितना, इसका अंतर निकाले थे, कितना प्रतिशत अधिक है, कितना इससे कितना प्रतिशत अधिक है, 2%, यहाँ पे 2 प्रतिशत में कर देंगे इस 200 हो जाएगा। ठीक है 200, तब इसको जब आप लोग 200/7 है आंसर नहीं है, देखिए पूर्णांक में दिया गया, इसको पूर्णांक में जो कन्वर्ट कीजिएगा आप, जब तोड़िएगा तो इसको, तो यहाँ पे 28.4/7% हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में दिया, सॉरी ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर नहीं दिया आया, इसमें कट गया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 28.7/4 आंसर में हो जाएगा, 28.4/7 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में हम लोग से क्या कहा देखिएगा, बीस में कहा गया है यदि एक्स वाई से 80% अधिक है, एक्स वाई से कितना प्रतिशत अधिक है, 80% अधिक है, तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, कितना प्रतिशत कम है, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, आप लोग इसको भी बनाकर क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें आप उससे कमेंट में पूछा जाएगा कि आंसर कितना कितना आया था। ठीक है, इसका आंसर आप लोग ही देखिए बता देते हैं, और सॉल्व आंसर नहीं, आप लोग ही इसको सॉल्व करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।